Subject matter of macroeconomics. The subject matter of any branch of study refers to the laws and theories etc. which are studied in that branch of study. सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है कि जो भी लॉज या जो भी थ्योरीज हम उस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, उस ब्रांच ऑफ स्टडी में पढ़ते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट मैटर. सिंपल लैंग्वेज में कि जो भी हमने इस सब्जेक्ट में पढ़ना है वो है सब्जेक्ट मैटर. सबसे पहले एक टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का हमारा जो है 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर पूरा है. सो वहाँ पे हमने डिटेल में पढ़नी है. सिंपल लैंग्वेज में पूरे कंट्री की इनकम को अगर हम टोटल कर दें तो वो होती है नेशनल इनकम. वो क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसको मेजर कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो सारा हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है. यहाँ पे लिखा है इन सिंपल वर्ड्स, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स. मॉनेटरी वैल्यू मीन्स जो मनी वैल्यू होती है फाइनल गुड्स की और सर्विसेज की, जो एक साल में एक देश में हम बनाते हैं, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम. अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि जितनी भी चीज़ें ना एक कंट्री में एक साल के दौरान प्रोड्यूस होती हैं, उसकी जो भी वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का इसमें हमने पढ़ना क्या है, वेरियस कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसके, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट जो हैं, एंड प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इसको कैलकुलेट करने में, वो सारा कुछ हमने यहाँ पे पढ़ना है. दूसरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे इस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है हमारी कंट्री में, वो सारा पढ़ना है. द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यानी कि किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी हो रही है ये डिटर्मिन करने में, ये फाइंड आउट करने में एम्प्लॉयमेंट का लेवल बड़ा हेल्पफुल होता है. सो इसके रिलेटेड वेरियस थ्योरीज जो हैं वो हमने पढ़नी है. थ्योरीज का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लासिकल थ्योरी, केन्जियन थ्योरी. इनके मीनिंग्स मैं अभी नहीं बताऊँगी बिकॉज ये पूरे पूरे चैप्टर्स हमने करने हैं, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. देन वी हैव थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन. कंजम्पशन के बारे में हमने इसकी पूरी थ्योरी पढ़नी है. उस थ्योरी का नाम होता है कंजम्पशन फंक्शन. कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. सो वो रिलेशनशिप है जो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, वो हमने एक पूरे चैप्टर में पढ़ना है. उस चैप्टर में कुछ और टॉपिक्स भी आएंगे जिनका नाम है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ये सिर्फ अभी के लिए आप सिर्फ नाम इनका याद रखो, आगे चल के हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे. देन थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हमने इस सब्जेक्ट में पढ़ना है. लास्ट लाइन है वेरियस आस्पेक्ट्स रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो हमने यहाँ पे पढ़नी है कि इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की टाइप्स क्या होती हैं, क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो सारा डिस्कस करेंगे. देन वी हैव थ्योरी ऑफ मनी, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. सो मनी के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, मनी का मीनिंग पढ़ा, मनी की टाइप्स पढ़ी, मनी की डेफिनेशंस पढ़ी हमने, मनी के फंक्शंस पढ़े, और सप्लाई ऑफ मनी इंडिया में कैसी है वो पढ़ा. सो वो भी इस सब्जेक्ट का हिस्सा है. मनी सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी ग्रेटली इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. मनी की कितनी सप्लाई है और कितनी डिमांड है वो एक देश की एक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है. सो मनी की सप्लाई और डिमांड फॉर मनी जो है वो पढ़ना ज़रूरी है, और वो हमने इस सब्जेक्ट के अंडर पढ़ना है. इनफैक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल. जनरल प्राइस लेवल, प्राइजेस के बारे में जो थ्योरीज होती हैं वो भी हमने यहाँ पे पढ़नी है, क्योंकि इकोनॉमी की जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो प्राइस पूरे देश में एग्जिस्ट कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल, कि जनरली एक देश में प्राइजेस कैसे चल रहे हैं, महंगाई चल रही है या मंदी चल रही है, उसको बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल, जिसकी पढ़ाई हमने इस सब्जेक्ट में पढ़नी है. प्राइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक वेरिएबल. इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब कि इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, इकोनॉमिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है प्राइस. प्राइस लेवल और उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके मल्टीफेस्टेड मतलब कि बहुत सारे तरह के इम्पैक्ट जो हैं वो हमारी इकोनॉमी पे पड़ते हैं. जनरल प्राइस लेवल, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, इट्स इफेक्ट्स, मेजर्स, डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा, वो सारे हमने कहाँ पे पढ़ने हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर पढ़ने हैं. देन वी हैव थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स. ट्रेड साइकिल्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस साइकिल्स, यानी हमारे बिजनेस में जो उतार चढ़ाव आते हैं. कभी हमारा बिजनेस जो है वो अच्छा होता है, प्रॉस्पेरिटी होती है उसमें, कभी कभी बुरा होता है, मंदी होती है, डिप्रेशन होता है उसमें. सो वो जो उतार चढ़ाव बिजनेस में आते हैं वो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. फ्लक्चुएशंस मतलब उतार चढ़ाव.
Fluctuations in the level of economic activity of a country are known as trade cycles. So जो उतार चढ़ाव आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में या बिजनेस एक्टिविटी में, उनको ट्रेड साइकिल्स बोलते हैं. इसमें बूम आता है यानी खुशहाली का टाइम, डिप्रेशन यानी मंदी का टाइम. सो द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने ट्रेड साइकिल्स की थ्योरी भी पढ़नी है. थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक भी इसमें आता है. पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके जो खर्चे होते हैं और हमारी जो गवर्नमेंट की इनकम होती है वो सब किसके अंडर आता है, पब्लिक फाइनेंस के अंडर आता है. दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम, एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, इज़ नोन एज पब्लिक फाइनेंस. सो जब आप सरकार के खर्चों के बारे में और सरकार की इनकम के बारे में पढ़ोगे उसको पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं, और वो भी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. देन वी हैव थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है फॉरेन ट्रेड. तो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड करते हैं ऑब्वियसली वो भी मैक्रो का हिस्सा होगा फिर. सो वो भी हमने मैक्रो में पढ़ना है. थर्ड लाइन में लिखा है देयर इज़ ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ विच इज़ नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड. डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच का ट्रेड जो है उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं. और इंटरनेशनल ट्रेड भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग क्या है, ट्रेड कैसे होता है, किस बेसिस पर होता है, वो सब. देन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट, और उसकी पढ़ाई भी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम करते हैं. Every country in the world wants to achieve a higher rate of economic growth so that per capita real income is increased. हर देश चाहता है कि उसकी इकोनॉमी जो है वो हाई रेट से बढ़े, सो दैट पर कैपिटा इनकम यानी कि पर पर्सन की इनकम बढ़ सके एंड मैक्सिमम वेलफेयर हो सके. सो उसके लिए देर आर मैनी हिंड्रेंसेज. हिंड्रेंस मतलब कि रुकावट, कई रुकावटें आती हैं, कई प्रॉब्लम्स आती हैं. सो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, कैसे कर सकते हैं और क्या रुकावटें आती हैं, वो सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं. थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारी इकोनॉमी की क्या क्या पॉलिसीज़ होती हैं. नीचे लिखी हुई इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. देश में देखो मेनली दो तरह की पॉलिसीज़ बनती हैं. एक तो होती है मॉनेटरी पॉलिसी जो कि बैंकिंग वाले चैप्टर में ऑलरेडी हमने पढ़ ली है. मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब था मनी से रिलेटेड पॉलिसी जिसको कि हमारा सेंट्रल बैंक बनाता है, जिसमें वो ये देखता है कि मनी की सप्लाई को कब बढ़ाना है, कब कम करना है. वो पॉलिसी थी और वो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है जो हमने पढ़ ली है. एक दूसरी पॉलिसी होती है विच इज़ नोन एज फिस्कल पॉलिसी, जो अभी हमने नहीं पढ़ी. बट फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है. इस पॉलिसी को गवर्नमेंट बनाती है और इस पॉलिसी में गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के खर्चों की बात होती है कि किस तरह से गवर्नमेंट अपनी इनकम को बढ़ा के या कम करके और अपने खर्चों को बढ़ा के या कम करके इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती है. सो वो अभी हमने पढ़नी है, आगे एक चैप्टर में हम उसको डिस्कस करेंगे. सो ये मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी की पढ़ाई जो है ये भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं. देन लास्ट इज़ मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन की एक थ्योरी होती है, वो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली. This distribution is done on the basis of macro theory of distribution which is a part of मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो इसका मीनिंग पूरा मैं आपको बता रही हूँ. देखो जो नेशनल इनकम है वो हम किस फॉर्म में डिवाइड करते हैं. रेंट की फॉर्म में कुछ लोगों को इनकम दी जाती है, कुछ लोगों को वेजेस की फॉर्म में इनकम दी जाती है, कुछ लोगों को उनके इंटरेस्ट के फॉर्म में एंड कुछ लोगों को उनके प्रॉफिट के फॉर्म में इनकम दी जाती है. अगर आपने किसी का लैंड जो है वो किराए पे लिया है तो उसको आप रेंट के फॉर्म में पे करोगे. अगर आपने किसी की लेबर ली है तो आप उसको वेजेस के फॉर्म में पे करोगे. अगर आपने कोई बिजनेसमैन के आइडियाज़ लिए हैं तो आप उसको प्रॉफिट के तौर पे हिस्सा दोगे, यानी आपने अपनी कंपनी में कोई जो है वो जो भी एंटरप्रेन्योर था आपका, जो भी बिजनेसमैन था, उसको प्रॉफिट्स में हिस्सा दोगे. और अगर आपने किसी के पैसे उधार लिए, कैपिटल उधार ली, तो आप उसको किस फॉर्म में पे करोगे, इंटरेस्ट की फॉर्म में पे करोगे. यानी कि इन चार फॉर्म्स में, इन चार तरीक़ों से नेशनल इनकम डिफरेंट लोगों में क्या होती है, डिवाइड होती है. अभी कैसे डिवाइड होती है, इसका क्या सिस्टम है, वो हम कहाँ पे पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन में, और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम कहाँ पे पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। सो ये क्या था हमारे पास कि जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम मेनली क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ेंगे, वो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ना क्या है, कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं। सो हमने इनकम पढ़नी है देश की, हमने एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस सब्जेक्ट में पढ़नी है। और साथ ही में नीचे व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ मैंने बुक से भी मीनिंग और डेफिनेशन लिख दिया है। 3 डेफिनेशंस हैं। शपीरो की तो आसान है, वो तो सारे ही कर लोगे, और कोई अगर स्टूडेंट और अच्छा कुछ ऐड करना चाहता है तो आप स्पेंसर की और बॉल्डिंग की कोई एक डेफिनेशन ऐड कर सकते हो। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर है। बहुत सिंपल था। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, वो पढ़ाई जो इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के साथ डील करती है, और इस सब्जेक्ट में हमने पढ़ना क्या क्या है, ये सारा कुछ हमने इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। सब्जेक्ट मैटर उसको बोलते हैं। एक बार रिवाइज करो, इन केस ऑफ डाउट मुझे बताओ।